केकड़िया गांव के अधिकतर घरों के बच्चे 8वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बड़ी वजह यह है कि इस गांव में हाई स्कूल ही नहीं है। यहाँ से स्कूल बहुत दूर है, 8 किलोमीटर दूर है, रातीवर जाना पड़ता है। तो हफ्ते में 1-2 दिन ही जा पाते हैं स्कूल दूर होने के कारण। जहाँ पे बहुत दिक्कत है सर जहाँ पे मैं 9 क्लास में एडमिशन लिया था वहाँ पे सर पैदल जाना पड़ता है सर। महीने में मैं 1-2 दिन जा पाता हूँ। मम्मी पापा जाने नहीं देते ज़्यादा दूर चल के। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती है। यहाँ हाई स्कूल चाहती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पढ़ सकूँ। सपना तो टीचर बनने का था, पर 12वीं तक और बन जाए तो अच्छा है क्लास। जा नहीं पाता तो दूर, साधन नहीं है अपने पास, साधन नहीं है, उसके वजह से नहीं भेज रहा। बड़ा बड़ा नाला है, बहुत दूर जाना पड़े लिए फिर स्कूल नहीं जा रही अभी जी। ये बहुत दुर्भाग्य है कि एक ऐसा गांव है जो राजधानी भोपाल शहर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन बच्चे यहाँ 8वीं के बाद पढ़ ही नहीं रहे हैं, बस इसलिए कि गांव में हाई स्कूल नहीं है। केकड़िया गांव के अधिकतर घरों के बच्चे 8वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बड़ी वजह यह है कि इस गांव में हाई स्कूल ही नहीं है। हाई स्कूल में पढ़ने के लिए केकड़िया गांव के बच्चों को रातीबढ़ जाना पड़ता है, जो यहां से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां जाने के लिए न तो साधन है, न ही कोई सुविधा। हमारे साथ कुछ ऐसे यहाँ के लोग हैं जिनके बच्चे ड्रॉप आउट कर चुके हैं पढ़ाई से और अभी खाली बैठे हुए हैं। क्या नाम है दादा आपका? पदम सिंह। पदम सिंह जी सर। कितने बच्चे आपके? एक लड़की है। अच्छा, यहाँ बच्चे 8वीं के बाद नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहा, जा नहीं पाता तो दूर। वो तो नाला 2 नाला पड़ जाता बारिश में, मोटा मोटा नाला है, ये घर में घुस जाता। हमारे इतना बड़ा ऊंचा है, घर में पानी आ जाता, यहाँ तो अपन निकल नहीं पाते, इतना बारिश में पानी आ जाता तो जा नहीं पाता। फिर क्यों 8वीं के बाद बच्चों को नहीं पढ़ने भेज रहे हो आप लोग? तो साधन नहीं है अपने पास, साधन नहीं है, उसके वजह से नहीं भेज रहा। रास्ते में बहुत गाड़ी घोड़ा चलता तो वो छोटा बच्चा किनार पे चलते हैं। ऑटो नहीं चलती है इधर? रिक्शा नहीं चलती है, रिक्शा भी नहीं चलती है अभी तो। और हाई स्कूल कितना दूर है यहाँ से? हाई स्कूल वही रातीवाड़ा भी तो यहाँ नहीं है, केकड़िया में नहीं है। तो बच्चे 8वीं के बाद पढ़ ही नहीं रहे हैं? पढ़ ही नहीं रहा। क्या कर रहे हैं बच्चे? कहीं नहीं, फिर यहाँ के उधर चल जाता है, बस खेलने कूदने लग जाता, बस उसके अलावा कोई काम ही नहीं है। बच्चे मतलब खाली बैठे हुए हैं? खाली बैठे हैं घर पे। आपके भी बच्चे बैठे हुए हैं? हाँ, हमारा भी बच्चे बैठे हैं घर। तो आप सोचे नहीं कि रातीबढ़ भेज देते हैं? काहे पे भेजे अपन, रिक्शा भी नहीं है ना, गाड़ी घोड़ा है अपने पास, तो अपन भेजे उसमें। वैसे गरीब घर है, हमें कोई अपना कहीं लिया तो किराया मेरा चलता, तो वो भी नहीं किराया चलता अपने यहाँ, पैसा नहीं है, किराया भी कहाँ से देते अपन। यही समस्या है हमारी। तो मतलब जो यहाँ स्कूल बना हुआ है सिर्फ उसी में 8वीं तक बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद घर में बैठ रहे हैं? हाँ, घर में बैठ रहा है, 8वीं तक चले जाते हैं केकड़िया स्कूल में। केकड़िया स्कूल में, ठीक है। देख रहे हैं आप, ये बहुत दुर्भाग्य है कि एक ऐसा गांव है जो राजधानी भोपाल शहर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन बच्चे यहाँ 8वीं के बाद पढ़ ही नहीं रहे हैं, बस इसलिए कि गांव में हाई स्कूल नहीं है। यहाँ से बहुत दूरी है स्कूल, और मैं पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ, और मेरे को यहाँ से पढ़ने के लिए मेरे मम्मी पापा भेजेंगे नहीं, बहुत दूर है, 7 किलोमीटर है। जैसे ये 7th 8th यहाँ से पास होकर निकलते हैं तो इनको घर बिठा दिया जाता है। इनकी मम्मी का कहना ये है कि हम नहीं भेज सकते, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है,
8 किलोमीटर मैं नहीं मतलब भेज सकती बच्चे को। आने जाने में जंगल पड़ता है बीच में रास्ते में, और गाय भैंस और ये होते हैं, और डर भी रहता है अकेले जाने में। और मेरी साथ की जो लड़कियां थी उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी दूर जाने के कारण, इसलिए, और उनके घर वाले भेजते नहीं हैं। स्कूल दूर है और रास्ते में डर लगता है ज़्यादातर, तो इसलिए कोई जाता ही नहीं है। 8वीं तक पढ़ के पढ़ाई छोड़ दी। मम्मी पापा भेजते हैं पर क्या करें, मजबूरी है, जा नहीं पाते हैं, और पैदल जाते हैं तो लेट भी हो जाते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि केकड़िया में बड़ा स्कूल बने 12वीं तक। यहाँ से हायर सेकेंडरी स्कूल 7 किलोमीटर दूर है, तो बच्चे जो है जाने के दूरी के कारण पालक भी उनको एडमिशन नहीं करा पाते हैं, तो वो बच्चे बहुत कम एडमिशन ले पा रहे हैं। और जो है कुछ पालक यदि भेजा एडमिशन हो भी जाता है तो वो साल भर वहाँ पे उपस्थित नहीं रहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे हाई स्कूल तत्काल बनवा दिए जाए शासन तरफ से, और हम अपने पंचायत के माध्यम से प्रस्ताव भी करवाए हैं, और हम सभी जगह कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय, डीओ सभी को आवक जावक के उसमें प्रस्ताव रख चुके हैं। ये सिर्फ एक दो घरों की बात नहीं है, ये बल्कि हर घर की तस्वीर है। अगर आप केकड़िया गांव में आ जाएंगे और घरों में जाएंगे और पूछेंगे कि बच्चे कहाँ हैं, तो आपको यही पता चलेगा कि बच्चे खेलने गए हैं, बच्चे जंगलों में घूमने गए हैं। मजबूरी ऐसी है कि ये पढ़ाई नहीं कर पा रही है, अपने सपनों को उड़ान नहीं दे पा रही हैं। मैं बातचीत करूंगा इनसे कि आखिरकार क्यों इन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया है। क्या नाम है बेटा? अंजू। अंजू। अच्छा ये बताओ, तुम कौन सी क्लास तक पढ़ी हो और पढ़ाई क्यों छोड़ दी? 8वीं तक। 8वीं तक पढ़ी है। हाँ। क्यों छोड़ दी पढ़ाई? पैदल बहुत दूर जाना पड़ता है। पैदल बहुत दूर जाना पड़ता हाँ। है। कितना दूर? 8 किलोमीटर। तो तुम क्या बनना चाहती थी? डॉक्टर। डॉक्टर? हाँ। तो पढ़ नहीं रही हो तो कैसे बनोगी डॉक्टर? 12वीं तक और बन जाए तो अच्छा है क्लास। 12वीं तक स्कूल बन जाए हाँ। गांव में तो अच्छा है। और तुम्हारे नंबर अच्छे आते थे? हाँ। कितने नंबर आते थे? अंक? 30 तक। तुम डॉक्टर बनना चाहती हो लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रही हो, हाँ। तो कभी स्कूल जाने का सोचा? हाँ। क्या बोलते हैं घर में? जाओ बोलते हैं। हाँ। लेकिन दूर है। हाँ बहुत दूर है और जंगल भी है इसलिए। जंगल भी है। हाँ। और घर वाले चाहते हैं कि स्कूल जाओ, लेकिन दूर इतनी है कि हाँ। जा नहीं पाते। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? शीतल। शीतल। शीतल तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हो? हमें भी बहुत दूर जाना पड़ता है। हाँ। इसलिए। तो अभी क्या करती हो, पढ़ाई नहीं कर रही हो तो? कुछ नहीं, घर ही रहते हैं। घर में ही रहती हो? हाँ। कहाँ तक पढ़ी हो? 8वीं। 8वीं तक? हाँ। क्या तुम क्या बनना चाहती थी? मैं कई बार हाँ? टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, क्या बनना चाहती थी? इंजीनियर? हाँ। 8वीं तक तुम पढ़ी थी तो पढ़ाई कैसा लगता था? अच्छी लगती थी। अच्छी लगती थी? हाँ। मन लगता था पढ़ाई में? हाँ। तो अब क्या करोगी? पढ़ाई तो करना चाहती हूँ, फिर भी स्कूल बहुत दूर है इसलिए स्कूल गांव में बन जाए तो अच्छा है। 8वीं वो 12वीं तक। हाँ। और घर वाले क्या बोलते हैं? स्कूल जाओ करके बोलते हैं। हाँ। तो स्कूल नहीं जाती हो? हाँ। देख रहे हैं ये आपको छोटी छोटी मासूम बच्चियां दिखाई दे रही हैं जिनकी इच्छा है स्कूल जाने की। इनके घर वाले जो है उनकी भी इच्छा है कि बच्चियां स्कूल जाएं, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि ये बच्चे स्कूल नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि हाई स्कूल जो है 9वीं कक्षा जहाँ लगती है वो यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। बीच में जंगल झाड़ पड़ते हैं, रास्ते तो हैं लेकिन कोई ऑटो का साधन नहीं है, रिक्शा का साधन नहीं है, आने जाने में बहुत तकलीफ है, सुनसान सन्नाटा रास्ता है। अम्मा
क्या दिक्कत है, बच्चियां स्कूल क्यों छूट गई? क्या कि काई दिक्कत वो इतने दूर जाता ही नहीं है तो काई दिक्कत। बड़ा बड़ा नाला है, बहुत दूर जाना पड़े। इसीलिए स्कूल छुड़वा दी। हाँ, इसलिए फिर स्कूल नहीं जा रही अभी जे। जहीं अपना गाँव में केकड़िया में हो स्कूल 10-12 तक हो तो पढ़ने जाई, है ही नहीं तो कहाँ से पढ़ने जाई। तो आप लोग राती भर नहीं भेजना चाहती हैं इन लोग को? तो पैदल कैसे जाई इतने दूर रात? छोटी जी पैदल जाएगी कहीं? इसी नहीं भेज रिया, भेजते रिया लेकिन जा नहीं रिया। तो क्या करती हैं ये लोग, अभी खाली बैठी हैं? कहीं भी नहीं करे, घर ही ऐसी घूमती फिरे कहीं करे। तो आप लोग को लगता नहीं है कि इन लोग को पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए ऐसे तो लगता है, लेकिन दूर बहुत है तो काई करके जाए। साधन है तो जाए फिर स्कूल, दूर भी तो बहुत है रात भर। जहाँ गाँव में हो जाए, केकड़िया गाँव में हो जाए तो छोड़ो 10-12 तक। तो आप लोग गांव वालों को बोलते हैं, सरपंच वगैरह जो हैं उनको बोलते हैं कि स्कूल बनवा दीजिए? हाँ बोलता है, लेकिन बनावे नहीं तो कहीं करे। वो तो वही खुद ही मतलब बड़ा बड़ा बन जाता। तो आप लोग मतलब स्कूल भेजना चाहते हैं बच्चों को? हाँ, स्कूल तो भेजने चाहता है, लेकिन अभी दूर बहुत है तो कैसे स्कूल जाए। साधन भी नहीं है, साधन हो तो स्कूल भी जाई पढ़ने। अभी जी छोटी छोरी कहाँ तक जाई। तो बात ऐसा है कि देखिए, जो ये केकड़िया गांव है ये जंगलों के बीच में है, बहुत खूबसूरत गांव है। यहाँ आप पहुँचेंगे तो आप यहाँ की वादियों को देखकर कहेंगे कि इतना खूबसूरती कैसे हो सकता है, बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन यहाँ के बच्चे जो है मजबूर है, पढ़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि स्कूल बन जाएगा तो जाओगी पढ़ने? हाँ जाएंगे। जाओगी? हाँ। डॉक्टर बनोगी? हाँ। हाँ। तो क्या क्या बोलोगी सरकार से? सरकार से कुछ बोलना है कि स्कूल बनवा दो? हाँ। क्या बोलोगी? स्कूल बन जाए तो बोलेंगे। हाँ। स्कूल बनवा दो। स्कूल बनवा दो। हाँ। तुम लोग कुछ बोलोगे? बताओ, स्कूल बनवा दो करके। हाँ बोलेंगे। स्कूल बनवा दो करके बोलेंगे। बेटा स्कूल बनवा दो करके तुम भी पढ़ाई छोड़ दी हो? हाँ। क्यों? बहुत दूर जाना पड़ता है पैदल। कहाँ तक पढ़ी हो? 8वीं तक। 8वीं तक पढ़ी हो? हाँ। तुम भी 8वीं के बाद स्कूल छोड़ दी? हाँ। क्या बोले मम्मी पापा कि मत जाओ? जाओ बोलते। पर दूर बहुत है, जंगल भी पड़ता है, इसलिए नहीं जाते, छोड़ दिए। पैर भी थक जाते चल चल के। अच्छा। हाँ। और क्या दिक्कत होती है? सन्नाटा है, जंगल है। हाँ, सन्नाटा भी है और जंगल भी बहुत है, बहुत दूर भी पड़ता है, इसलिए छोड़ दिए। बहुत दूर पड़ता है, बहुत सामान्य समस्या है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी समस्या है। इसको हल किया जा सकता है अगर जनप्रतिनिधि जो है चाहे जाए तो। अम्मा, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे गांव के? नहीं, पढ़वा सुन हैं? हो पढ़वा सुन बेटा, पढ़वा सुन बेटा। बहुत दूर है स्कूल यहाँ से। हाँ, अपन जाके बन जाता अच्छा रो रे बेटा। लेकिन स्कूल नहीं है, सही स्कूल नहीं है यहाँ। क्या बोल रही हैं ये कि बहुत दूर है? दूर है, हाँ दूर है। जहाँ नजदीक है तो नजदीक को बन जाते अच्छा रोए बेटा, कोई न से बोल रहे। बेटा बोल रहा, बेटा तुम स्कूल बना दो, यहाँ पे गांव में स्कूल बना दो, फिर पढ़ लेगी लड़की आई। ये अम्मा यही कह रही हैं कि बेटा स्कूल बनवा दो। स्कूल बनवा दो, फिर पढ़ लेगा। बड़ी स्कूल, हाई स्कूल बनवा दो, कहीं छात्रावास स्कूल बना दो, यही बोल रही अम्मा। अच्छा, अच्छा आपकी अम्मा है। ये बताओ कि यहाँ के लोगों का कैसे चलता है दिनचर्या, आर्थिक रोजगार वगैरह आप लोग क्या करते हैं? रोजगार कहीं नहीं करते हम तो, कहीं जमीन भी नहीं है। हमारे पापा पहली जमीन थी, हमारी जमीन भी नहीं, कुछ भी नहीं है। वैसे हम जंगल जाते हैं, बकरी मकरी चराने जाते हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। बच्चे पढ़ाना चाह रहा तो हम जंगल चले जाते हैं, बच्चे जा नहीं पाता, दूर है जंगल,
जंगल पूरा जहाँ से सबके घरों में ऐसी ही बच्चियां खाली बैठी हुई है। खाली बैठी है, पूरी खाली बैठी हो खाली सबके घर में बच्ची खाली हो खाली खाली है। यहाँ से जंगल, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो। हाँ सब है, लड़के है लड़की सब खाली बैठी है। जहाँ जाती है बस सातवीं तक पढ़ती, बस 8वीं तक पढ़ती, बस इतनी नहीं पढ़ पा, आगे नहीं पढ़ पाती। तो जब आप केकड़िया गांव आएंगे तो देखिए आपको बच्चियां जो है ऐसे ही खाली बैठे हुए नज़र आएंगी, क्योंकि हर घर में जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं वो सिर्फ 8वीं तक ही पढ़ पाते हैं। 8वीं के बाद पढ़ने के लिए सोचते तो हैं, घर वाले भी कहते हैं कि पढ़ो, लेकिन कैसे पढ़े? 8 किलोमीटर दूर है। आप देखिए मेरे पीछे जो ये रास्ता देख रहे हैं आप, इसी कच्चे रास्ते से होकर जो है इनको 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो मजबूरी जो है, पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाती है और 8वीं के बाद जो है यहाँ के बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे। बहुत गंभीर समस्या है। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हम बात करते हैं, स्कूल चलो अभियान की हम बात करते हैं, और ऐसे समय में जब बच्चे एक गांव में पढ़ाई छोड़ रहे हैं तो बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है। और महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये गांव है भोपाल से, और यहाँ बच्चे जो है पढ़ नहीं पा रहे हैं बस इस वजह से कि यहाँ पर स्कूल नहीं है। प्रशासन से, सरकार से हमारी यही अपील है कि जल्द से जल्द इस गांव में हाई स्कूल का निर्माण कराया जाए, ताकि ये बच्चियां जो आगे चलकर भारत का नाम रोशन कर सकती है, मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर सकती हैं, ऐसे बच्चियों को अच्छी शिक्षा मिले और ये अपने गांव का भी नाम रोशन करे, मध्य प्रदेश का भी नाम रोशन करे और देश का भी नाम रोशन करे। क्योंकि देखिए इनके अंदर सपने बहुत है, किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, लेकिन 8वीं के बाद सारे सपने दबा दिए जा रहे हैं, यहाँ पर कुचल दिए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कारण की वजह से, क्योंकि यहाँ पर स्कूल नहीं है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।